Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111 पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है आज की रीडिंग में स्पेशली हम देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी नेम इनिशियल्स उनके अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे और अगर ग्रुप 2 में है तो 2 सेलेक्ट करोगे। अच्छा, कुछ लोग इंट्यूटिवली भी पिक करते हैं, तो आप जो ये मैंने 2 डेक्स रखी हुई है, दोनों में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, ये दोनों देखो। तो इन डेक्स के थ्रू भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे क्या इंटेंशंस हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं करंटली क्या एनर्जीज़ हैं, अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है या फिर उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं क्या इंटेंशंस हैं उनकी आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में, या इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 2 से 3 बार चाहें तो उनका नाम ले लीजिए ताकि आपको एनर्जीज एक्यूरेट मिले। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को आप जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस भी देखेंगे हम लास्ट में, और आज हम एक येस नो वाला सेशन भी करने वाले हैं लास्ट में। कार्ड्स देखना स्टार्ट करते हैं। 12 2 1 3 नंबर 3, ओके 3 9 हो, द अवेकनिंग, ठीक है। यहाँ से लेंगे आज हम ओशो डेक यूज़ कर रहे हैं। अब ओशो से भी देखेंगे क्या आता है। आपके पार्टनर की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, नंबर 8 गिल्ट। बाप रे, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, यही वाला आपने डेक भी चूज़ किया था ना, क्वीन ऑफ कप्स में ये वाला, हाँ ओके ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो एकदम वाज़े और क्लियर है आपकी रीडिंग में, जो कि ये दिखाती है 2 चीज़ें बेसिकली, ठीक है। एक तो होप और दूसरा गिल्ट। अब ये 2 चीज़ों को अगर मैं कड़ियों को जोड़ूं, अगर आप किसी न्यू पर्सन से लेट से डील कर रहे हो, कोई नया पर्सन है, ठीक है, तो उसको कोई पास्ट का गिल्ट हो सकता है अपनी लाइफ का। अब वो क्या गिल्ट है, क्या पास्ट में उसके साथ हुआ था, वो अब नहीं पता, ज़ाहिर बात है, हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है, जर्नी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखकर उनको एक होप जागी है, आपको देखकर उस पर्सन के मन में एक सुकून, शांति, होप कि यार मैं शायद अब एक सही इंसान से टकराया हूँ। इसीलिए मैं आज लास्ट में येस एंड नो वाला सेशन भी करूँगी, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वो हम यहाँ पर क्लियर कर दें, ठीक है। येस में या नो में उसका आंसर आएगा, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कोई पास्ट का पर्सन है, उनकी एनर्जीज आप चेक करने के लिए आए हो, तो देखो इस पर्सन को कोई ना कोई आपको लेकर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने लव देना बंद कर दिया है, या आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा लव दिया, और इस पर्सन ने कभी भी आपके उस प्यार की कदर नहीं की, कभी भी उस प्यार को इन्होंने समझा ही नहीं, हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, राइट। इनको लगा कि आप तो कहीं जाओगे ही नहीं, आप तो हमेशा इनके पास ही रहोगे, आपने तो कहीं जाना ही नहीं है, ये आपके साथ कैसा भी बिहेवियर रखें, बिकॉज यू लव देम, आपने इनसे बेहद मोहब्बत की है। तो वो एक गलत फहमी में भी एक इंसान होता है ना। लेकिन आपने तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि अपने प्यार के ढक्कन को बंद कर दिया है। अब इस पर्सन को हो रहा है गिल्ट फील, अब गिल्ट भी फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि यार चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब ये एनर्जीज क्यों आई है, इनको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हो सकता है
अवेकनिंग की एनर्जी इसमें आई है, तो देखो अवेकनिंग तो दोनों तरफ से होती है, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहे हो, अपना ट्विन समझ रहे हो, अपना पार्टनर समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, क्या पता कि वो पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो, या वो पर्सन आपका कार्मिक था, उसके आपकी लाइफ में एक कार्मिक जो है वो आने का सिर्फ यही मकसद था। कुछ होता है ना, कार्मिक टाइज होते हैं जो हमें लाजमी उस पर्सन से मिलाते हैं और हमें लेसन सिखाते हैं। समटाइम हम कहते हैं कि ये बंदा हमारी ज़िंदगी में आया ही क्यों, ठीक है, वही रोना धोना, क्यों आया क्यों आया क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि भाई आपका उसके साथ कुछ कार्मिक टाई था। कुछ कार्मिक होते हैं जो इस तरह हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको सोलमेट समझ रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो हमारा कार्मिक सोलमेट हो, वो हमें कुछ लेसन सिखाने आया था, उसने अपना लेसन सिखा दिया, उसने अपना काम कर लिया। वो चीज़ें ये कुछ बैगेजेस होते हैं जो हमें उतारने होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एकदम हिम्मत हार जाओ और रोने धोने बैठ जाओ और अपने आप को खुद ही टेंशन दो, एंजाइटी दो, अपना मेंटल पीस खराब कर दो। पेज ऑफ कप्स, लुक एट दिस। ये पर्सन कुछ इस तरह से है, बच्चों की तरह, कितना ये दिखाने में देखो एकदम मतलब पेज की एनर्जी, जो कि हम कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर बचपना है, जो आपको लव का ऑफर दे तो रहा है, देता तो है, बट उसके अंदर एक इमेच्योरिटी भी है। वो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से समझा नहीं है अभी भी, वो उस कनेक्शन को अभी भी इमेच्योरिटी की छोटी सी बात को लेकर बैठ जाता है, बच्चों जैसा बिहेव करता है। बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, हालांकि उसके हाथ में कप है, वो बहुत एक मासूम सा छोटा सा, यहाँ पर देखो बेबी फेस की तरह एक छोटा बच्चा है जो आपको उसके ऊपर बहुत लव आता है, प्यार आता है, लेकिन एक्चुअली में या बॉटम में देखो 4 ऑफ कप्स, जो आपकी थोड़ी सी भी रिजेक्शन को दिल पे ले लेता है, थोड़ी सी भी बात को, अगर आप किसी भी बात को मना करते हो तो वो दिल पे ले लेता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जैसे या तो आप इनके ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं हो, या ये आपके ऑफ़र में इंटरेस्टेड नहीं है, ये या तो इनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके ऑफ़र में, या आपको अगर ऑफ़र करेंगे तो आप ठुकरा दोगे, आप नहीं मानोगे, आप इनकी कोई बात नहीं मानते हो, तो फिर आप कोई भी चीज़ इनकी मानने के मूड में ही नहीं होते हो। तो ये ना इस आप दोनों के कनेक्शन को बहुत ही इमेच्योरिटी डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है आपकी तरफ से। इस पर्सन को लगता है कि अगर आपको इनका पास्ट का कुछ ऐसा पता चल गया जिसको लेकर ये गिल्ट में है, तो आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो, कहीं लोग आपको कुछ बता ना दें इनके बारे में। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो भी मुझे यहाँ पर या तो बहुत इमेच्योरिटी में, या तो आप दोनों में कुछ एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर इमेच्योरिटी पेज की एनर्जी है। पेज कभी क्वीन के साथ नहीं टिकता, पेज तो बहुत इमेच्योर होता है, बच्चा, बचपना, या फिर एज डिफरेंट, अगर एज में बड़ा भी है तब भी उसको दुनिया जहाँ की तो बड़ी फिक्र होगी, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में जब बात आएगी तो वो एकदम से नन्हा मुन्ना बच्चा बन जाएगा, अजीब अजीब गरीब सी हरकतें करेगा। बाय दिस होप इज़ हियर, होप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? बट इस पेज ऑफ कप से मुझे ये भी दिखता है कोई न्यू पर्सन भी है आपकी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पर किसी नए पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स को चेक करना चाह रहे हैं, है ना। लेट्स सी इस न्यू पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। पहले मैं ये चेक करूँ। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल। ये जो भी पर्सन है, जो भी ये न्यू पर्सन है, अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सारी की सारा बात है जो हम दोनों के बीच आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हाँ कहोगे, ना करोगे तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो ये वेट कर रहे हैं। कुछ इनके फाइनेंसेस और करियर वगैरह के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो ये कुछ वेट कर रहे हैं कि पहले ज़रा फाइनेंसेस और करियर ठीक हो जाए। मतलब अगर मैं आगे जाके शादी का फैसला करता भी हूँ या करती हूँ लेट्स से, तो कुछ फाइनेंशियली में स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए हो ना, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली। तो ये आपको ऑफ़र तो देना चाह रहे हैं, लव ऑफ़र, फ्रेंडशिप ऑफ़र, लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ ये क्या पता आप दोनों एक साथ वर्क करते हो, एक ही जगह जॉब करते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ज़ाहिर बात है जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। होप की एनर्जी, डेथ। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अगर किसी पास्ट के पर्सन के बारे में देख रहे हो तो आपका ये रिश्ता ख़त्म, डेथ की एनर्जी है, बिल्कुल डेथ।
मतलब कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन इस पर्सन को होप है, क्योंकि डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पर्सन को होप है। देखो मून, ये पर्सन बताता नहीं, अपने इमोशंस को छुपाता है, बहुत हिडन एनर्जी, डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं ये पर्सन, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है कि ये कनेक्शन जो है ना वो दोबारा से आगे बढ़ेगा। क्या इस पर्सन को यही होप है? डेथ क्यों आया है? या टेम्परेंस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनको होप है कि हम दोनों के बीच चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएंगी। अगर इन्होंने खुद मूव ऑन किया था या खुद आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो पता है क्या, इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से अपना लव देना बंद कर दोगे या बात करना बंद कर दोगे, आप इस तरह से इनके साथ बिहेव करोगे। इन्होंने ये सोचा नहीं था। अब जो सोचा नहीं था वही हो रहा है, तो ये थोड़ा कश्मकश में पड़ गए हैं। सम टाइम इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ हो नहीं सकता, अब हमारा रिश्ता एंड हो चुका है। एंड सम टाइम इनको लगता है कि नहीं यार, अभी कुछ थोड़ी बहुत होप्स बाकी हैं, क्या पता अगर मैं आगे बढ़ूं, क्या पता बात कर लूं, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए, क्या पता कोई फ्रेंड हम दोनों के बीच मसले को सॉल्व करवा दे, मतलब क्या पता पे बात टिकी हुई है। लेकिन डेथ की एनर्जी बताती है कि जैसे आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, कुछ लोग, या लेस कांटेक्ट में हो, या कुछ दिन से अगर बातचीत नहीं हो रही, तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। मून की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी में है, ये इस वक्त अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोई ना कोई चीज़ इनकी लाइफ में एंडिंग की तरफ गई है, एंड हुआ है। इनके फाइनेंसेस और करियर का भी कुछ टेंशन दिख रहा है मुझे। ये नहीं चाहते कि ये अपनी कोई मतलब ये अपना कोई कमज़ोरी आपके साथ शेयर करें कि मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, या मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं, या मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हूँ, कमज़ोर हूँ। ऐसी कोई चीज़ ये आपके साथ ना शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है ये 12 ऑन द काउंटर। इनको लगता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है कि मैं अपनी हर एक बात, मतलब इस तरह से कोई पर्सनल बात शेयर करूं तो सामने वाला बंदा मुझे जज ना करे। कहीं जजमेंट करने से इनको बड़ा डर लगता है कि लोग मुझे जज ना कर दें। ये अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस अवेकनिंग? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पर ना आज मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन तो अच्छा देखो ज़रा, खुद तो अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस से आ रहे हैं आगे। हाँ, मतलब अगर ये पर्सन कोई पास्ट के हैं तो आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा खलता है। आपका ना होना, बात ना करना, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है ना। आपका प्यार इनको चाहिए। पॉजेसिव हो रहे हैं कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, किसी और के साथ तो नहीं, मतलब खुद पॉजेसिव भी हो रहे हैं, किसी और के साथ देखना भी नहीं है, और खुद भी जो है वो स्लो मूविंग प्रोसेस में है। आराम आराम से धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ना है। भाई ऐसा तो अब नहीं करो ना, मतलब क्या मतलब है कि आप खुद पेंटिकल लेके खड़े हुए हो, आप खुद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करनी, खुद कोई इनिशिएट नहीं लेना, और अगर आप कहीं और बात करते हो तो आपके लिए पॉजिटिव होना। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे पर शक करते हो। आप शक करते हो कि भाई इसकी लाइफ में कोई और है, तो ये किसी और से बात कर रही है या कर रहा है, और उनको लगता है कि आप कर रहे हो, या आपको लगता है कि ये करते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, और दोनों ही अपने आप को पीछे खींच लेते हो। व्हाई दिस गिल्ट इज हियर? किस चीज़ का गिल्ट है इस पर्सन को? किस चीज़ का गिल्ट है? 5 ऑफ सोर्स। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। 7 ऑफ वैंड्स, यस। आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है, इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, इन्होंने आपसे ये भी बोला होगा कि ठीक है, ओके फाइन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगा, मैं तो ये, मैं तो वो, इन्होंने खुद से फिर आगे बढ़ के चले गए, खुद से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दिया, या खुद से ब्लॉक कर दिया, या आपको बोल दिया होगा ओके फाइन, तुम्हें जाना है तो जाओ। कोई बहस हुई है आप दोनों के बीच, तो आपने उसके बाद गार्डेड अप हो गए, ठीक है ओके फाइन, आप भी गार्डेड अप हो गए, आप भी सामने से कोई इनिशिएट नहीं लिया आपने भी, आप भी चुप हो गए, ठीक है भाई, तुम चुप हो, मैं भी चुप हूँ, फाइन। या किंग ऑफ वैंड्स, प्राउड बहुत है इस पर्सन को अपने आप पर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पर्सन को अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्राउड दिखाया था, बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया था, या ये बोलकर चले गए थे कि ओके फाइन, इन्होंने ज़रा चालाकियाँ आपसे की थी, उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है, क्योंकि अब आप गार्डेड अप हो चुके हो,
क्योंकि अब आपने उस चीज़ को सीरियसली पकड़ लिया है। अब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, मैसेज वगैरह कर ही नहीं रहे हो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और अब उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। वो नहीं कहते हैं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के बाय द वे माइंड में चल रही हैं। 15-15 ऑन द काउंटर, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। या 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं जो आपसे कांटेक्ट में आ सकूं। लुक एट दिस कार्मा। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था ना, डेफिनेटली अपना कार्मा भुगत रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, और ये बात आपके सामने बहुत जल्दी खुलेगी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने खुली नहीं है, हिडन है। बहुत जल्दी ये ट्रुथ, ये सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में जो किया था, तो अब आपके सामने वो अपनी ज़बान नहीं खोल पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको उनका कार्मा मिल रहा है। अब ऐसा उनको लगता है। हाँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये? पेज ऑफ पेंटिकल्स अभी भी पेज की एनर्जी में है। एक्शन तो ये लेंगे, ठीक है, लेकिन छोटा मोटा एक्शन होगा, छोटी मोटी सी ऑफ़र होगी। कोई बड़ी ऑफ़र मुझे नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं एक येस नो वाला सेशन भी अभी करने वाली हूँ। या एक्शन तो है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, एक्शन तो है। और ये एक्शन पता है क्यों लेंगे? क्योंकि ये जब हद से ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में जाएंगे ना, देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स, हद से ज़्यादा ये टेंशन एंजाइटी में जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब रहा नहीं जा रहा, अब मतलब रातों को नींदें उड़ी हुई हैं, अब बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं खुद भी मेंटली तौर पर परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये कांटेक्ट होगा, लेकिन छोटी मोटी ऑफ़र का होगा, कोई इतना बड़ा ऑफ़र नहीं दिख रहा है मुझे। जो बात है, अब मैं आपको बैठकर यहाँ पर शुगर कोटिंग करूँ कि जी ये होगा वो होगा, जहाँ होता है बात वो मैं बता देती हूँ। ऑफ़र तो है, हाँ है, लेकिन पेज है, पेज की एनर्जी है। इमोशनली ये अभी भी अनअवेलेबल होंगे, तो देखभाल के सोच समझ के फैसला करना आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे आपसे, फ्रेंडशिप से रिश्ते को शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। अब इसमें न्यू का होगा मैसेज या पास्ट वाले का होगा, मैं दोनों बता दूंगी। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये मुझे जो है एनर्जी ये न्यू पर्सन की दिख रही है, पास्ट की नहीं दिख रही। पास्ट वाले पर्सन की आपके साथ कोई फ्यूचर का फिलहाल मुझे दिखा नहीं है। ये कोई न्यू पर्सन जो है ना, वो जो कन्फेस करेंगे आपके सामने, ये उनकी एनर्जी है। फिर आगे जाके ये हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोचते हो आपके साथ। वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, तो ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं भाई। और क्या आते हैं मैसेजेस? एक यहाँ पे और भी गिरा है, 2 गिर गए हैं, ये और ये। यू हैव टू बी पेशेंस, तो जो अगर पास्ट वाले पर्सन के लिए देखना चाह रहे हो, वो बोल रहे हैं कि तुमको थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। अब और कितना पेशेंस भाई, अभी और क्या, बूढ़े होने के बाद क्या बाल सफ़ेद होते हुए पेशेंस करें मेरे व्यूवर्स, और क्या करें? इनको पता नहीं होता इनको करना क्या है, बस बोलते हैं कि सब्र रखो, हो कर दूंगा, सब्र रखो हो जाएगा। अभी सब्र क्या भाई, बंदा क्या बूढ़ा हो जाए? आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, सब्र रखो, हम लोग एक ना एक दिन एक साथ आएंगे, यस हम दोनों मिलेंगे। बस यही होता है इनका तकिया कलाम। और कुछ आप कहना चाहेंगे? पता नहीं, ऐसे लोगों को देखकर मेरे अंदर खुद ब खुद एटीट्यूड भर आता है। आई नीड टू हेल्प मी, या बिल्कुल आई नीड यू टू हेल्प मी, तो इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की, और वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि इनको भाई ज़रूरत है। ये अभी भी पूरा प्रॉपर हीलिंग से नहीं गुजरे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, तो इनको आपकी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ये तो किसी न्यू पर्सन का है, आपने इनकी दुनिया को चमका दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, उसकी एनर्जीज हैं। आई नीड स्पेस, तो ये अभी भी स्पेस चाहते हैं, ये न्यू पर्सन नहीं, ये आपके पास्ट वाले पर्सन है। दे दो स्पेस, दे दो, जितनी स्पेस मांग रहे हैं दे दो, डोंट वरी। और फिर आप भी स्पेस पे ही रह लो, बोलो स्पेस पे चले जाओ, वहाँ जाके फैसला करो क्या करना है।
चलो अब ये येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। अगर कोई आपका कोई ऐसा आंसर रहता है, कोई जवाब आपको चाहिए जो कि हमने इस रीडिंग में कवर नहीं किया या हम नहीं कर पाए, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो आप एक येस नो वाले सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और लाइट भी जा चुकी है, बस इनकी तारें भीग चुकी हैं तो लाइट चली जाती है, फ़ौरन से लाइट बंद कर दें। इन पे तो फ़र्ज़ है, यानी कि तार भीगी, ऐसे ड्रॉप गिरा, पता नहीं शायद ये भी फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रही है कि लाइट गायब, हम यहाँ बैठे अंधेरों में, मेरे काम धंधे रुक जाते हैं, मेरी रीडिंग्स देर से पोस्ट होती हैं, मेरी टाइमिंग ख़राब हो जाती है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, हाय हाय रे दुख मेरे कौन कौन सुनेगा। चलो 1 and 2 and 3, चलो जल्दी जल्दी से सेलेक्ट कर लो कौन सा वाला कार्ड चाहिए जिसमें आपका येस नो का आंसर छुपा हुआ है। 1, 2 and 3। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड, इट्स अ यस, इट्स अ यस, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? हैंग्ड मैन। आई थिंक इट्स 50-50, मे बी हो, मे बी ना हो, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस। अगर शादी के बारे में पूछा तो डेफिनेटली ये शादी करेंगे आपसे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक क्वीन ऑफ कप्स वाली चूज़ की है। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपके लिए बेचैनियाँ चल रही हैं, तूफ़ान बरपा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो बारिश ने जो बाहर बिजली कड़काई है ना, ओ हो, ये बंदा, ये एक साइन है आपके लिए कि आप जो सोच रहे हो, जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही रीडिंग पर आए हो, आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। और अगर आंसर्स नहीं मिलते हैं तो येस नो वाला सेशन तो मैं रख ही रही हूँ लास्ट में, येस नो वाला सेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, मुझे इस बिजली से बड़ा डर लगता है और ऊपर से लाइट चली जाती है तो मुझे और गुस्सा आता है। अभी क्या ही करें, काम तो करना है ना, बस इतनी लाइट दे दें कि भैया मैं अपना मोबाइल चार्ज करती रहूं, वरना क्या होगा कि मेरी रीडिंग्स नहीं जाएंगी। मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो वीडियोस नहीं बनेंगी, की करिए। चलो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। आज भी आपको रीडिंग हो सकता है लेट मिले, ठीक है, इसी वजह से बारिश और लाइट और बड़े मसले, बड़े पंगे हैं, क्या करें। फिर रीडिंग को पोस्ट होने में टाइम लगता है, फिर चेकिंग का टाइम लगता है। कुछ लोग मुझे शिकायत कर रहे हैं कि इंग्लिश में रीडिंग नहीं, हिंदी में करें। जी मैं हिंदी में ही कर रही हूँ, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही है यूट्यूब की तरफ से। तो आप अगर सेटिंग में जाओगे तो वो जो है, आप सेटिंग करोगे तो वो हिंदी उर्दू का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप चूज़ करोगे तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। द नोबल वन, 3 फोल्ड, वाओ, होप। अरे बाप रे, क्या बात है, एकदम क्लियरली टू द पॉइंट बात करी है इस पर्सन ने तो भाई। चलो ज़रा ओशो भी देखते हैं, आज ओशो से भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आज मैं ओशो भी यूज़ कर रही हूँ। 2 कार्ड्स गिरे हैं लेकिन मैं देखूँगी पहले। क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द रिबेल। ओह बाप रे, ये जो भी पर्सन है अपने पास्ट में कोई मतलब बहुत ही कोई प्लेयर पर्सन रहा है, रिबेलियस, या द रिबेल, मतलब कोई या तो किसी के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन, और ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये कोई पास्ट लाइफ का बैगेज हो सकता है, कर्मा, यू नो, इसीलिए आप दोनों इस लाइफ में मिले हो, आप इस पर्सन से मिले हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ना, जैसे होता है ना कि अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि कहाँ ये और कहाँ आप, आपकी क्या वैल्यू हो, आप एक नोबल टाइप पर्सन हो, द नोबल वन, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप के और अपने कनेक्शन को ना थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पर इनको होप है कि एक ना एक दिन आप इनकी बात को समझोगे या चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें इनके माइंड में चल रही, कुछ पास्ट का कुछ है,
कुछ पास्ट का है करना, हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई ऐसा बोझ है जो ये पर्सन अभी तक ढो रहे हैं। इफ़ यू बिलीव तो कोई ऐसा कर्मा है जो ये ढो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन की फैमिली कुछ ऐसी है जहाँ पर लव मैरिजेज़ और ये सारी चीज़ें की मना है, ठीक है। अरेंज मैरिज होगी, हमारी मर्ज़ी से होगी, ट्रेडिशनल होगी, कास्ट कल्चर के हिसाब से होगी, और तुम्हें बाहर कहीं कोई टाइम पास करना है, कुछ भी करना है तुम कर लो, किसी के साथ फीलिंग्स के साथ खेलते फिरो, होते हैं ना ऐसे लोग सो कोल्ड टाइप के, फीलिंग्स के साथ खेलते फिरो, किसी के साथ भी टाइम पास कर लो, अपनी नीड पूरी कर लो, राइट। अपने एक ऐसा बंदा फिर आगे जाके ना एक प्लेयर बन जाता है। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि फिर ऐसा इंसान ना थोड़ा सा जैसे बहुत लापरवाह हो जाता है, प्लेयर टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जी करना तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से है और बाकी इधर उधर अपनी नीड पूरी करते रहो, राइट। कुछ इस तरह की एनर्जी में ये थे ये पर्सन। कोई ना कोई पास्ट का ऐसा बैगेज था जो ये लेकर आपकी ज़िंदगी में आए। ये थोड़ा सा सिचुएशन और सिनेरियो दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ लेट्स सी 5, 6, 7, 8। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 40 प्लस हो सकते हो आप, या ये पर्सन हो सकते हैं 40 प्लस, 35 हो सकते हैं, 30 प्लस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे नंबर 9, नंबर 10, नंबर 8 मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। या द फूल, देखो ये पर्सन ना वही वाली बात है, ये देखो चैरियट, ये पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना तब भी आपके साथ एक नई, लेकिन जेब खाली है, देखा, मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे तुम्हारे पास आना है, तुमसे मिलना है, लेकिन देखो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं दूसरों के रहमो करम पर हूँ, ठीक है। मतलब मेरे अपना कुछ नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत फ़र्क है। क्या पता इनके फाइनेंसेस और करियर अच्छे नहीं है, क्या पता आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और ये उतने स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को आपके साथ कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। और अच्छा हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि पर्सन के पास बहुत पैसा हो लेकिन इमोशंस नहीं है। मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो तुम मुझसे मांग रहे हो, मेरी जेब खाली है, मेरे पास वो इमोशंस नहीं है, मेरे पास वो लक नहीं है, मेरे पास वो सिंसियरिटी नहीं है जैसे तुम हो। मैं तुम बहुत चेंज हो, तुम बहुत नोबल इंसान हो, और तुम्हारे में मुझ में बहुत फ़र्क है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ये कहना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं एक नई शुरुआत करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या सच में मैं उसके लायक हूँ? अपने आप को कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा। आप दोनों में बहुत फ़र्क है। चैरियट देखो कितना फ़र्क है, एक वाइट है, ये देख रहे हो, दोनों अलग हैं एक दूसरे से। आप दोनों में बहुत फ़र्क है, आप दोनों का लाइफस्टाइल चेंज है, दोनों एक अलग अलग दुनिया से आते हो, दोनों का रहने सहने का, बात करने का तरीका, हर एक चीज़ में बहुत फ़र्क है। आप बहुत 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 आपको कहीं लेवल पर देखते हैं, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा समटाइम ये थोड़े नखरे करते हैं, समटाइम ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी भाग जाते हैं, कभी आप सोचते हो कि यार इस बंदे को आखिर चाहिए क्या, दिमाग में चल क्या खिचड़ी पक रही है, वो इसीलिए। एक बंदा खुद कन्फ्यूज़ड है, वो आपको कैसे क्लैरिटी देगा? वो खुद ही अपने आप को कंपेयर करता है, इसीलिए वो रिश्ते को, ये ऑन एंड ऑफ बहुत चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ऑन एंड ऑफ बहुत चलता रहता है। कभी आ जाएंगे, कभी बात करेंगे, 4 दिन अच्छे से बात करेंगे तो 5वें दिन जैसे पहचानते ही नहीं। या 9 ऑफ कप्स, बट यू आर विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन। आप इस पर्सन के लिए इसकी विश फुलफिलमेंट हो। ये देखो किंग ऑफ कप्स, वाओ, ये तो आपके बच्चों के अब्बा बनना चाहते हैं। लेट्स देखो कितने सारे बच्चे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग और इमोशनल बंदा है, जो भी है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, नोइंगली या अननोइंगली इनका दिमाग चलता रहता है आपके बारे में, हर वक्त ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो भी हैं ये पर्सन, कोई न्यू है या पास्ट के हैं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर वाइब्स न्यू की आ रही है, किसी न्यू पर्सन की। या 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन को लगता है आपसे बात करके तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी से भी बात करोगी तो उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप किसी के भी बनोगे तो वो तो खुशकिस्मत इंसान होगा। कुछ लोगों के लिए ये सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो सकते हैं।
या तो फिर इनके सिबलिंग्स हैं, छोटे हैं इनसे, या तो फिर इनके भाई के या बहन के बच्चे हैं, स्पेशली उनके साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको बताते भी होंगे उनके बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ ज़िंदगी बिताना, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के लिए सबसे बड़ी, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो जाएगी आप अगर मिल गए तो। लेकिन इस वक्त इस पर्सन ने अपने आप को पॉज में रखा हुआ है। क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर पहले जो मैं बता रही थी मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। येस नो वाला सेशन भी मैंने इसीलिए रखा है लास्ट में, ताकि कोई क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ले लो। थोड़ा सा और मैं चीज़ों को क्लियर करूँगी कि आखिर दिक्कत क्या है। जब आप इतने विश फुलफिलमेंट हो, इतना आपको विश की तरह ये देखते कि जी मेरी ख्वाहिश है इस बंदे की, मेरी लाइफ में चाहिए मुझे, तो फिर दिक्कत क्या है। मुझे लगता है कोई ख़ास दिक्कत ऐसे है नहीं, आप सिर्फ जानना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आप दोनों सही से कैजुअली बातचीत कर रहे हो। क्या देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में है। होप है, उम्मीद है कि मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। स्लो मूविंग प्रोसेस है। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर। किस चीज़ का इनको ये स्लो मूविंग प्रोसेस। ओ वाओ, लवर्स, वाओ। ये बंदा ना आप स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहते हैं। ये पर्सन आपको जैसे होता है ना, मुझे खुद को लायक बनाना है, तुम्हारे काबिल बनाना है। वाओ, वो सॉन्ग है ना जैसे कि मुझे तुम्हारे काबिल बनना है। आई डोंट नो, वो सॉन्ग मेरे जहन में आते आते जा रहा है। एक जुनून है कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाऊं। अगर आपको कोई ऐसा सॉन्ग आ रहा है माइंड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये इस पे मुझे लवर्स, लव ऑफ योर लाइफ, ये पर्सन आपसे तहे दिल से लव करते हैं। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये स्लो मूविंग प्रोसेस पे है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई जल्दबाजी हो, कोई हड़बड़ी हो और हड़बड़ी में कोई गलत फैसला कर लें हम। या देखो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स, 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर रहे हो अपने पास्ट को भूल कर। वाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हियर। इस पर्सन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत बोझ हैं, या पास्ट लाइफ का कोई ऐसा बैगेज है, या 3 ऑफ वेंड्स जिसका ये वेट कर रहे हैं कि कब ये जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो मुझ पर से। मे बी ये पर्सन अपनी किसी पास्ट की चीज़ को डेथ ख़त्म, मतलब एक तरफ से कुछ इनका पास्ट का कोई एक्स बुक्स, या फिर हो सकता है पास्ट का, अगर ये मैरिड है तो इनकी कोई मतलब वाइफ वगैरह से कोई सीन चल रहा है, तो ये चाहते हैं वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो तो मैं उसके साथ, आपके साथ यानी कि एक नई शुरुआत करूँ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये अपना बर्डन उतारना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे 3 ऑफ वेंड्स आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूरी है, आप दोनों में दूरियाँ हैं। इंटरनेट सोशल साइट से ही आपसे बात करते हैं, आपको देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना टाइम कुछ वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको पीआर मिलनी हो अगर ये कहीं और कंट्री में है, या फिर वहाँ से इनको कोई ग्रीन कार्ड वगैरह मिलना हो, या कोई ऐसे पेपर्स हैं, ऑफिशियल पेपर्स इनको मिलने हैं, ताकि ये अपने आप को स्टेबल करें, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए साफ साफ दिख रहा है डेथ के, अपने पास्ट के चीज़ों को, पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के किसी लवर को या पास्ट को पीछे हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये बोझ उतार के आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए क्या पता कि इनका कोई केस वगैरह चल रहा है ऐसा, पास्ट का कोई डाइवोर्स का या कुछ भी, तो ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए, कि स्टेबल कनेक्शन लेकर आएँ, स्टेबिलिटी के साथ आए, स्टेबिलिटी के साथ आएँ। ऐसा ना हो कि बस एवं ही आके खड़े हो जाए, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। जजमेंट, यस, इंतज़ार कर रहे हैं जजमेंट का, कब जस्टिस होगा, कब जजमेंट होगा, कब मैं आज़ाद होऊंगा, कब मैं उसके पास जाऊँगा, कब मैं उसको क्लियरली सारी बातें बताऊँगा। कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वो सॉन्ग है ना वो वाला। या 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ना इक्वल गिव एंड टेक पर यकीन रखते हैं। 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, सक्सेस। देखो ये भी हो सकता है कि ना इस पर्सन के पास पैसा बहुत है, ये भी हो सकता है किसी के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन के पास पैसा बहुत है, सक्सेस है। तो जो इनका पास्ट की जो एक्स बुक्स जो भी हैं वो इनको पैसे के लिए मजबूर करती हैं, या इनको ब्लैकमेलिंग, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं। बच्चों को आगे रख के ब्लैकमेलिंग की जाती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर था भी बॉटम में, हाँ देखो बॉटम में ये था भी, देखा
द बर्डन, कितना बर्डन है, मतलब कोई इनके ऊपर बर्डन डाले हुए है, इन्फ्लुएंस करता है कोई इनको, इमोशनली ब्लैकमेल करना, बर्डन डालना, पैसा कहीं बट ना जाए, कहीं आपसे शादी कर लें तो पैसा कहीं बट ना जाए, यू नो। पर है ये लवर्स, चूज़ ही आपको करेंगे, ये पसंद करते हैं आपको बहुत भाई, जो भी हैं, न्यू हैं, पास्ट के हैं, जो भी हैं, पसंद करते हैं आपको। मुझे तो फ्रेश एनर्जी दिख रही है, मुझे पास्ट का यहाँ पर कोई कार्ड दिखा ही नहीं है जो मैं बोलूँ कि जी कोई पास्ट का है। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है। कोई नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे और यस नो वाला सेशन भी करेंगे। या किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है। या 6 ऑफ वेंड्स, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। 10 ऑफ वेंड्स, ये अपने बोझ को उतारना चाहते हैं। क्या पता ये पर्सन आपसे हर एक बात अपनी शेयर करें, क्लियरली आपको हर एक चीज़ बताएं। और अगर इनके बच्चे हैं लेट्स से, तो ये मिलवाएंगे आपसे, अगर हैं तो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा टेंशन और एंजाइटी में, इस वक्त इनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा ज़रा संभल जाएं, ज़रा तबीयत वबीयत ठीक हो जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स इनका आपकी तरफ है एक्शन, ये आपको बहुत लाइक करते हैं। कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं ये, पुलिस, आर्मी में, या फिर अब मुझे डॉक्टर की वाइब्स आ रही है, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी जेब खाली है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मुझ पर बहुत बर्डन्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शुरू करना चाह रहा हूँ या करना चाहती हूँ। लेट्स से देखिए, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, कोई मैसेज। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए। अगर ये आपसे कन्फेस अभी तक इन्होंने नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, इनको थोड़ा टाइम और दीजिए। वैसे 10 वीक्स और 10 डेज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनका एक्शन आ सकता है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो आपने इस पर्सन का पूरी दुनिया लाइट अप कर दी है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, तो अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको मिस करते भी हो, नहीं करते। 2-4 दिनों की बातचीत थी, पता नहीं कहीं भूल गए होगे, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया या हो गई, लेट्स से, यू नो। तो इनको शक होता है कि पता नहीं आप इनको मिस करते भी हो या नहीं करते हो, दे डोंट नो। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो ये पर्सन आपको ड्रीम में देख चुके हैं कल रात को। ओह, आई मिस यू, तो अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई मिस यू। तो कुछ और कहना चाहते हैं। अच्छा, बार बार एक चीज़ आपने नोटिस की है कि ये बार बार ना पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, फिर बोल रहे हैं आर यू थिंकिंग अबाउट मी, यू नो, आई मिस यू, यू लाइट अप, मतलब बार बार एक ऐसी चीज़ आ रही है कि ये आपसे श्योरिटी लेना चाह रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे लव करते हो, क्या तुम भी मुझे मिस करते हो या करती हो, लेट्स से, क्या तुम्हारे दिल में भी मैं हूँ, दिमाग में भी मैं हूँ, जिस तरह तुम मेरे दिल दिमाग में हो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर रीडिंग में, मैसेज में भी। इवन इनके, आपने मेरी दुनिया एकदम रोशन कर दी है, और मतलब तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें कुछ माइंड में चल रही हैं इनके। लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लूँ अच्छे से, ताकि हमारा जो येस नो वाले कार्ड हैं, येस नो या फिर मे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 3 कार्ड निकालूँगी। सो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, और ये है कार्ड नंबर 3। 1, 2 एंड
3। ओके, नाउ डू मेडिटेशन करो। देखो कौन सा कार्ड 1, 2 और 3 कौन सा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपने उसी तरह से कार्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका आंसर क्या है, यस, नो और मे बी। 9 ऑफ इट्स अ यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर साइंस नहीं बताया आपको, यहाँ पर भी मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस हैं, सारे साइंस हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर पाइसिस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, अर्थ साइन। अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, यस है, नो है या मे बी है। ओह वाह, इट्स अ सन, ये तो डेफिनेटली इट्स अ बिग यस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत लकी भी, जहाँ सन आ गया वहाँ बात ही ख़त्म, यस, इट्स अ यस। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ नो, इट्स अ नो, क्योंकि ये चीटिंग का कार्ड होता है, 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग। तो इट्स, मेरी नज़र में ये नो है, ठीक है, तो इट्स अ नो। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।